ग्वालियर की सड़कों पर 10 साल से कचरे में अपने लिए खाना ढूंढने वाले और भिखारी की तरह दिखने वाले इस व्यक्ति की जब पहचान हुई, सारे देश की ये सुर्खियां बन गई। सभी जानते हैं कि जिनके पिता एडिशनल एसपी थे और भाई थानेदार हैं, जिनकी पत्नी जज है, वो सब इंस्पेक्टर मनीष मिश्रा 10 साल से भिखारी बनकर क्यों घूम रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इतने लंबे समय तक डिपार्टमेंट ने उनकी तलाश क्यों नहीं की। ग्वालियर में उपचुनाव की मतगणना के दिन डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और विजय सिंह भदौरिया गश्त लगा रहे थे और झांसी रोड की तरफ से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सड़क के किनारे एक भिखारी को ठंड से ठिठुरते और कचरे के ढेर में खाना तलाशते देखा। इस पर दोनों अधिकारी रुककर उस भिखारी के पास पहुंचे। भिखारी की हालत देखकर एक अफसर ने जैकेट तो दूसरे ने अपना जूता दे दिया, लेकिन दोनों ही अधिकारी तब हैरान रह गए जब बातों बातों में भिखारी ने बताया कि वो डीएसपी के बैच का ही ऑफिसर है। भिखारी ने अपना नाम मनीष मिश्रा बताया, जिसने डीएसपी के साथ ही थानेदार के रूप में नौकरी ज्वाइन की थी। वो पिछले 10 सालों से लवारिस हालत में घूम रहा है। हैरत की बात तो यह है कि उसके पिता एएसपी थे, पत्नी जज और भाई थानेदार है। दरअसल अखबारों में कई तरह की खबरें छप रही हैं। बताया जा रहा है कि जब तक सब इंस्पेक्टर मनीष मिश्रा पूरी तरह से स्वस्थ थे, पूरा परिवार उनके साथ रहता था, लेकिन जैसे ही उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ाई, परिवार के लोगों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अंत में उनकी पत्नी ने भी तलाक दे दिया। जब ड्यूटी से घर लौट रहे थे तो रास्ते में देखा ऐसी ठंड में काफी हुई व्यक्ति है, बुजुर्ग से दाढ़ी मुझे काफी बड़ी हुई, बस हालत स्थिति में थी। तो ऐसे ही वो बोलते मदद के लिए तो देखा तो फिर वो हमारे बैच के एक इंस्पेक्टर थे, मनीष मिश्रा, हमारे अच्छे मित्र और दोस्त थे। बातचीत आगे बढ़ने पर पता चला कि मनीष मिश्रा डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और विजय सिंह भदौरिया दोनों अफसरों के साथ 1999 में पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्ती हुए थे। उन्होंने 2005 तक पुलिस की नौकरी की और अंतिम समय में दतिया में पोस्टेड रहे। वे एक शानदार निशानेबाज भी थे। मेरे बैचमेट थे और प्लस बैचमेट के अलावा मेरे रूममेट भी थे। वो हम दोनों एक ही रूम में रहते थे और तो उस टाइम पे निशानेबाज की प्रतियोगिता होती है, उसमें प्रथम उसमें आए थे। सब इंस्पेक्टर मनीष मिश्रा की कहानी में कई सवाल अहम हैं। उनके परिवार में पिता, चाचा, भाई और पत्नी कोई भी ऐसा नहीं है जो परिस्थितियों के आगे लाचार हो और मनीष के इलाज का खर्चा न उठा सके। ऐसा क्या हुआ जो मनीष के परिवार ने मनीष का साथ छोड़ दिया? ड्यूटी से अनुपस्थित होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके मानसिक संतुलन को प्रभावित किया? क्या कारण है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने एक जाबाज अधिकारी को तलाशने की कोशिश नहीं की? अनुपस्थित अधिकारी की तलाश और सेवा समाप्ति की कार्रवाई के लिए लंबी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। क्या मनीष मिश्रा के केस में इस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा था? पुलिस विभाग पर सवाल इसलिए क्योंकि मनीष मिश्रा के मिलने के 5 दिन बाद तक मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से कोई बयान जारी नहीं हुआ। क्या कारण है कि ज्यादातर मामलों में संवेदनशील नजर आने वाले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सब इंस्पेक्टर मनीष मिश्रा के केस में कोई बयान नहीं दिया, जबकि मनीष मिश्रा की लास्ट पोस्टिंग जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का निर्वाचन क्षेत्र है। मनीष के मानसिक संतुलन खोने के मामले में आश्रम संचालक विकास गोस्वामी का भी कहना है कि जब भी मनीष से उसके परिवार और उसकी पत्नी के बारे में बात की जाती है तो वो अपना मानसिक संतुलन अचानक खो बैठते हैं, काफी आक्रामक हो जाते हैं, जबकि सामान्य तौर पर वो अपने बैच में अधिकारियों और साथी पुलिस अधिकारियों से फोन पर गुफ्तगू करते हैं। पुरानी बातें याद करते हैं, जो बैचमेट नहीं आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। वीडियो कॉलिंग पे भी जैसे बात 1-2 बार हमने सुनी है कि वो अपने और बड़े अच्छे से बात करते हैं, परिवार के बारे में पूछते हैं, भाभी जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, वगैरह वगैरह। तो बड़ा लगाव रहा है उनका अपने पुराने दोस्तों से। फिलहाल ग्वालियर पुलिस के अधिकारियों ने मनीष मिश्रा के भाई उमेश मिश्रा और चाइना में दूतावास में पदस्थ उनकी बहन मंजुला मिश्रा से बात कर मनीष की हालत के बारे में बताया है। फिलहाल बड़े भाई उमेश मिश्रा मनीष से मिलने के लिए जल्द ग्वालियर आने वाले हैं, लेकिन उनकी बहन मंजिला कब तक उनसे मिलने के लिए यहाँ पहुँचेगी, ये उन्होंने साफ नहीं किया है। वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश पुलिस के शार्प शूटर मनीष मिश्रा है। मनीष मिश्रा लावारिस हालत में ग्वालियर के 2 पुलिस अधिकारियों को मिले थे। सवाल इस बात का है कि उनके हालात कैसे हो गए, क्योंकि उनके परिजन बड़ी पोस्टों पर हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि वो उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।